नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों। मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत जल्द से जल्द आपकी ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो हमें अपनी पढ़ाई जो है बिल्कुल रेगुलर रखना है और साथ ही साथ प्रोटेस्ट में भी हमको ट्वीट करते रहना ताकि हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर आ सके। तो आज से मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ। आपको मैं डेली 250 से 300 फैक्ट पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई से एग्ज़ाम में आए होंगे। तो रेलवेज़ की आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे फैक्ट मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और डेली आपको अगर 300 फैक्ट मैं कराऊंगा और छोटे छोटे वीडियो में ही आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। लगभग आपका आधे घंटे में मैं आपको 250 से 300 फैक्ट करा दूंगा। इसका मैं ख्याल रखूँगा जिससे आप लोगों का टाइम भी बचे और आप मैथ और रीजनिंग भी कर सकें। क्योंकि आपने देखा है कि CBT 2 में जो है वो 120 क्वेश्चन आते हैं और आपके ग्रुप डी में जो है वो 100 क्वेश्चन। तो 100 में से आपके 45 क्वेश्चन साइंस और जीके के ही रहते हैं, तो 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको मिक्स करके पढ़ाऊंगा, जीके और जीएस के। जीके और साइंस दोनों को आपको मिक्स करके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। याद रखेंगे आप लोग। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। क्या मापा जाता है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट कैसी होगी, नीचे की ओर त्वरण से जा रही होगी। इसी टाइप के आपके जो है रेलवेज जो है वो साइंस के क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से देखते चलिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का विशेष स्थिति क्या है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात कर रहा है। ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कब होता है, आपको पता है, धातु में होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन। किलोवाट पावर मात्रक किसका है, तो ये शक्ति का। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। फार्मूला भी याद रखेंगे, CaO Cl2। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत से संबंधित। एक माइक्रोन है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है। महायान के संस्थापक हैं कौन, नागार्जुन। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था दोस्तों, तो ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो गुलबदन बेगम। सती प्रथा का निषेध किया गया कब, 1829। इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में बताइए किसके शासनकाल में, मतलब कौन थे उस टाइम गवर्नर जनरल भारत के। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ, तो ये हुआ अंबेडकर गांधी के मध्य। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आप करके बताइए पूना पैक्ट किस सन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, तो एम फातिमा बीबी। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में, तो कौन है ये, एम फातिमा बीबी। और कमेंट जरूर किया कीजिएगा, उससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, रिकॉलिंग पावर अच्छी होती है और आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। जो आपने पढ़ा हुआ होता है उसको याद कर पाने में आप सक्षम हो पाते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी, तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 352। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए नीति निर्देशक तत्व जो DPSP हैं वो कौन से भाग में है संविधान के, कमेंट जरूर कीजिएगा। किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। सुंदरबन डेल्टा बनाती है कौन, तो ये गंगा नदी बनाती है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका विटामिन C। अब पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ध्वनि की धीमी गति होती है किससे दोस्तों, हवा में। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल या फिर अणु। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस पुरस्कार 2013 से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था मलाला यूसुफजाई और हैरी बेलाफोंटे। ये इसलिए क्वेश्चन मैंने बनाया क्योंकि मलाला यूसुफजाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहती हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी 2014 में दिया गया था। अभी SSC GD में भी देखिए इनके बारे में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमको देख लेना चाहिए एक नज़र में। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
मांसपेशियों के कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांस से मांसपेशी, तो इसमें पाया जाता है मांसिन मायोसिन प्रोटीन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों, तो ये मिलाई जाती है आपकी निकेल। ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो समुद्र का पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो CO+N2 होती है। LPG में कौन सी गंधी पदार्थ प्रयोग होता है, तो ये होता है एथिल मरकप्टेन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा रेल पहिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो ये है रायबरेली। किस चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो वो नष्ट हो जाता है। संश्लेषित डिटर्जेंट क्या है, तो सोडियम एंड टोटोसिल सल्फेट। कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो ये आपका क्लोरीन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से और कुछ फैक्ट्स हैं एक बार में देखेंगे। देखिए, आप ये जितने बार पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिकॉलिंग होता है ना। तो ठीक है, वायु क्या है, एक मिश्रण है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। पिछले बार कुंभ का मेला कहाँ लगा था, तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, मेरे से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके कौन, अभी हैं आपके आगे कौन है, आपके योगी आदित्यनाथ। ये भी थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया मेरे से। सनी नामक क्रिकेटर किसे कहा जाता है, तो ये सुनील गावस्कर को कहा जाता है। सबसे शुद्ध जल क्या है, तो ये आपका वर्षा जल। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ देना, पिछले बार कुंभ मेला वाला छोड़ दीजिएगा, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाला छोड़ दीजिएगा, गलत टाइप हो गया मेरे से जल्दी जल्दी में। स्नेह का क्या उपयोग होता है, तो ये घर्षण कम करने में। श्रीनगर से ले कौन सा दर्रा जाता है, तो जोजिला दर्रा जाता है। कीट भक्षी वृक्ष कौन सा है, तो ये है आपका परासेनिया, याद रखेंगे। नौटंकी कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो ये है उत्तर प्रदेश का। साधारण बातचीत या हल्ला गुल्ला में अंतर किस कारण से पता चलता है, तो गुणता के कारण। भारत में एक परंपरा है, अचार में परिरक्षण के लिए मिलाया जाता है क्या, नमक मिलाते हैं। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। विश्व कप चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तान MS धोनी बने थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपकी भस्म है या फिर एक बेस है। छेनी किस इस्पात में बनाया जाता है, तो ये टंगस्टन इस्पात से बनाते हैं। वी आकार के वॉल में कितने का कोण होता है, तो ये 30 डिग्री का। दिल्ली सल्तनत का विस्तार सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक। डीजल इंजन की क्षमता होती है 50 से 70। नॉकआउट शब्द किससे संबंधित है, मुक्केबाजी। अल्टीमीटर से होता है ऊंचाई मापने में। बर्फ़ को कंबल से लपेटने पर बर्फ़ को क्यों नहीं पिघलता है, तो वायु से बर्फ़ का संबंध टूट जाता है। भारत में मुस्लिम लीग का गठन किसने किया, तो ये किया था आगा खान ने दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो कि अंग्रेज थे, वो हैं आपके जॉर्ज यूले। आपको सन पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। निक्की क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। कंप्यूटर में मेमोरी से संबंधित क्या है, तो ये रैम होती है। कंप्यूटर में बिट 32 से संबंधित इकाई 4 बाइट होता है। विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जब हमें टाइफाइड होता है तो विडाल टेस्ट परीक्षण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं डेली आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा, 2 से 3 वीडियो, उसमें मैं आपको 250 से 300 फैक्ट डेली आपको कवर कराऊंगा। अगर इस हिसाब से देखें तो आपका एक महीने के 9000 फैक्ट यानी कि 9000 आपके MCQs तैयार हो जाते हैं। और यही आपको जो है रिवीजन और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जितना हमें पढ़ने का ज़रूरी है उतना हमें अपना रिवीजन भी करना है। तो जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। और जो भी अपडेट होगी रेलवे से रिलेटेड वो भी मैं आपको सारी देता रहूँगा, और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, और जल्दी से अपना और अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए सरकारी नौकरी लेने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।